जब भी आप गुस्से में या मानसिक तनाव की स्थिति में होते हैं, तो क्या आपका अपशब्द बोलना या गाली देने का मन करता है? ज़रूर करता होगा। दोस्तों, कुछ 5-6 दिन पहले मैं जब सुबह अपनी गाड़ी से ऑफ़िस जा रहा था, तो उसी समय ऑफ़िस से कुछ 2-3 किलोमीटर पहले एक गली से अचानक एक मोटरसाइकिल के ऊपर 2-3 युवक आए और वो इतना तेज़ बाइक चला रहे थे कि मेरी गाड़ी से एकदम आगे आके और वो उसी समय मैंने ब्रेक लगाया और ये मान लीजिए अगर मैं 2 सेकंड लेट ब्रेक लगाता तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अचानक वो जब लड़के आए तो आप मानिए कि गाली लगभग मेरी ज़बान पर ही थी और सामने वाले की भी स्थिति ऐसी थी कि वो युवक भी लगभग गुस्से में भरे थे क्योंकि वो गाड़ी की टक्कर से वो भी डरे हुए थे कि अगर ये ब्रेक नहीं लगते तो हो सकता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता। तो यही स्थिति सामने वाले युवकों की थी कि वो भी गाली निकालने के लिए तैयार थे और मैं भी गुस्से में गाली निकालने के लिए तैयार था। उसी समय अचानक मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया और मैंने उनको कहा, मित्र, अगर मेरा गाड़ी का समय पे ब्रेक नहीं लगता तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आपको धीरे गाड़ी चलानी चाहिए थी और मोड़ पे गाड़ी का ध्यान रखना चाहिए था। जब मैं चूँकि मुस्कुरा के मैंने ऐसी बात करी, तो उन दोनों लड़कों ने भी कहा कि सॉरी भैया, हमसे ये गलती हुई है और आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और मैंने उनको कहा कि ये तो समय पे ब्रेक लग गए, वरना शायद सॉरी बोलने का भी मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसी के साथ वो निकल गए। ऑफ़िस जाते हुए मैंने रास्ते में सोचा कि मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल करके मैंने थोड़े से हँस के मुस्कुरा के जो बात करी, उससे मैंने आज का मेरा पूरा दिन बिगड़ने से बचा लिया। साथियों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी-सी बात पे इतना नाराज़ हो जाते हैं और छोटी-सी बात पे गुस्सा और उसके बाद में हम अपशब्द बोलते हैं, तो उससे हम हमारे मानसिक तनाव को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो निश्चित रूप से हमारा ही नुकसान करता है। और वो एक छोटी-सी बात अगर हँस के मुस्कुरा के टाल देते हैं, तो हम सामने वाले का भला हो ना हो, हम हमारा पूरा दिन अच्छे से बना लेते हैं। जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हमारा शरीर एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है और अगर उसी समय हम 2 मिनट के लिए शांत होकर अगर उस स्थिति को संभाल लेते हैं तो हम पूरे नर्वस सिस्टम को शांत कर देते हैं। साथियों, हम जब किसी को माफ़ कर रहे होते हैं तो यकीन मानिए हम सामने वाले से ज़्यादा भला खुद का ही कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी को हँस के माफ़ कर दिया तो ये मानिए कि हमने हमारा पूरा दिन खराब होने से बचा लिया। दूसरा, हमारी जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजमान होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक हो सके कि हमें कभी भी उस जिह्वा से अपशब्द या गाली ना बोलें, क्योंकि वो न सिर्फ सामने वाले का अपमान होगा, वो माँ सरस्वती का भी अपमान होगा।